औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो तवफ़्फ़ाहु, जो फोत हुए, हुमुल मलाइकातु, यानी उन्हें फरिश्ते लेने आए और वो इस हाल में थे, ज़ालिमी अनफुसिहिम, कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। कालू, तो फरिश्तों ने कहा, फ़ीमा कुंतुम, तुम किस हाल में थे। कालू, वो कहते हैं, कुन्ना, कि हम थे, मुस्तदअफ़ीना, कमज़ोर, फ़िल अर्दी, ज़मीन में। वो कहने लगे कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। कालू, तो फरिश्तों ने कहा, अलम तकुन, क्या तुम अर्दुल्लाहि वासिअतन, क्या तुमने ज़मीन को वसी नहीं पाया था। वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा, कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। फ़ाउलाइका, पस वही लोग हैं, मावाहुम जहन्नम, जिनका ठिकाना दोज़ख है। वसाअत मसीरा, और कैसा बुरा ठिकाना है। ये सूरत अन-निसा की आयत हैं, आयत नंबर 97 से 100 तक 3 आयत हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या इरशाद हुआ कि ये आयत उन लोगों के बारे में है जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अपनी जानों पर क्या करते हैं। यहाँ पर जो जानों पर जुल्म है वो ऐसा जुल्म नहीं है कि हथौड़े मारना या फिर हाथों से ख़ुद को ज़ख्मी करना, ये वाला जुल्म मुराद नहीं है। यहाँ पर ये जुल्म मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना। क्या करना। नाफरमानी। ये अपनी जान पर जुल्म है। किसकी जान पर। अपनी जान पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि इब्तदाए इस्लाम में जब मक्का के लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग किया था, आपके अस्हाब अलैहिम अजमाइन के साथ बुरा सलूक किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया था। हिजरत का हुक्म दिया था। तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि हिजरत कहते किसे हैं। हिजरत होती क्या है। हिजरत का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसेरा कर लेना। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ भी जाना हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ भी जाना हो सकता है, एक घर को छोड़कर दूसरे घर की तरफ जाना भी हो सकता है। हिजरत जिस तरह भी करें हिजरत ही कहलाएगी। शायद मैंने पहले भी बताया हो कि अगर हम दुनिया के लिए हिजरत करें तो दुनिया मिलेगी, औरत के लिए हिजरत करें तो औरत मिलेगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत करें तो फिर वही मिलेगा। तो हिजरत का जो हुक्म मिला था वो इसलिए था क्योंकि मक्का जो था वो अमनी का शहर बन गया था, यानी वहाँ पर मुसलमानों के लिए इबादत करना बहुत दुश्वार हो गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मदीना अमन वाली जगह हिजरत करने का हुक्म दे दिया। अब्दुर्रहमान बिन अस्वद बयान करते हैं सही बुखारी की रवायत से, अहले मदीना से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया गया और मेरा नाम भी उसमें लिखा गया। उस वक्त हज़रत इब्ने अब्बास के आज़ाद करदा गुलाम थे हज़रत अकरमा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे उस जंग में शामिल होने से सख्ती से मना किया और कहा कि हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मुझे ये ख़बर दी है कि मक्का के कुछ मुसलमान जंग बदर में मुशरिकीन की तादाद बढ़ाने के लिए उनके साथ थे और ये लश्कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए आया था। तो आपने लश्कर की तरफ से कोई तीर आकर उन मुसलमानों को लगता या फिर हलाक करता या फिर मारा जाता, तो उस मौके पर ये आयत नाजिल हुई कि आप लोग क्या करें, हिजरत कर जाएं। क्या कर जाएं। हिजरत कर जाएं। अब देखें कि जिन्होंने हिजरत नहीं की थी ना, तो जो उनमें से फोत हो गए वो हलाक हो गए, फिर उनके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दे दिया कि हिजरत करो, तो मतलब अब हिजरत फ़र्ज़ है। हिजरत क्या है। फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ जो भी छोड़े, जो फ़र्ज़ यानी मिसाल के तौर पर जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात फ़र्ज़ है,
उशर फ़र्ज़ है। इसी तरह साहिब इस्तात पर ज़िंदगी में एक बार हज भी फ़र्ज़ है। अब जब हिजरत का हुक्म कुरान में आ गया तो मतलब हिजरत भी फ़र्ज़ है। अब ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान मक्का में इबादत भी नहीं कर सकते थे, आपस में मिल भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अमन वाले शहर यानी मदीना की तरफ रवाना हो जाएं। फिर आप मदीना की तरफ गए, लेकिन उनमें से कुछ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जो हिजरत ना कर सके थे। तो फिर क्योंकि वो कमज़ोर थे, कौन थे? कमज़ोर थे। कुरान ने रियायत दी है उन लोगों को जो कमज़ोर हों, बेशक उन वो मर्द हों, वन निसाई और औरतें हों, वल विल्दानी और बच्चे हों, ना वो हिजरत करने की तदबीर जानते हों, ना वो रास्ता जानते हों, यानी फिर वो हिजरत नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दरगुजर कर देगा, क्या माफ़ फरमा देगा। मिसाल के तौर पर अब कोई सफ़र में है, वो रोज़ा ना रखे, वैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर सफ़र में है तो उसके रोज़े की रियायत है। और इसी तरह जैसे कोई बीमार है तो वो भी रोज़ा ना रखे, पहले अपनी सेहत का ख्याल करे, उसके बाद वो रोज़ा रखे। ऐसे तो हिजरत जब फ़र्ज़ हुई, फिर उनमें से वो लोग भी थे जो वाकई कमज़ोर थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें दरगुजर फरमा दिया। और आज का जो सबक है वो ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आज हम ये देखेंगे कि हिजरत जो की जाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसके मुताबिक कुरान में अजर कितना है। आयत बता रही है कि वमन और कौन है जो युहाजिर हिजरत करे फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, यानी जो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की राह की तरफ क्या करे, हिजरत करे। फिल यजिद फिल अर्दी, वो पाएगा ज़मीन में, मुरागमन कसीरन, बहुत जगह पाएगा, कसीरन बहुत ज़्यादा, वसा वसत पाएगा ज़मीन के अंदर। व मन यखरुज, और जो कोई निकले, मिम बैते ही, अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इल्लल्लाहि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, व रसूल ही उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सुम्मा फिर युद्रिकुहुल मौतु, उसे मौत ने आ घेरा, फ़क़द वक़ा अजरुहु, तो यकीनन तहकीक उसका जो अजर है अल्लाही अल्लाह पर है। वाकान अल्लाहु, और अल्लाह कौन है? गफूर रहीमा, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ पर अजर बताया जा रहा है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटते हैं, क्या करते हैं? लौटते हैं, यानी चलते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अपने घरों से निकलते हैं। अगर वो उस निकलने के बाद मर जाएं तो उनका अजीम अजर अल्लाह के यहाँ है, उनका अजीम अजर अल्लाह के यहाँ है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी हिजरत का शरई हुक्म क्या है, और इसके अलावा किन सूरतों में हिजरत यानी दफ़ा ज़रर, नुकसान से बचने और नफ़ा हासिल करने के लिए हिजरत हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये कि जिस मुल्क या शहर में आपको ख़तरा हो, आप इबादत नहीं कर सकते, यानी आप अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा, कुरान, हज, ज़कात ये चीज़ें नहीं अदा कर सकते, आप उस मुल्क को छोड़कर उस मुल्क में चले जाएं जहां इस्लाम का गलबा हो। उस सूरत में हिजरत क्या है? फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है। अब ये जो चीज़ है हमें बता रही है कि मुल्क ज़रूरी नहीं है, मुल्क ज़रूरी, वो ये बता रही है दीन ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? दीन। देखें, अगर अपने मुल्क को छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, अगर आपके मुल्क में आपको इबादत ही नहीं करने दी जा रही, फिर आप उस मुल्क की तरफ चले जाएं जहां आप आसानी से इबादत को कर सकें। तो कुरान वाज़े कह रहा है कि दीन ज़रूरी है और मुल्क ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का से मदीना की तरफ मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया था तो उसके दो सबब थे। कितने सबब थे? एक तो अमन था। ज़ाहिर बात है मक्का के लोगों ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस हद तक तंग किया हुआ था तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो हिजरत का हुक्म देना ही था। दूसरी सूरत इल्म था। क्या था?
क्योंकि मदीना में बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद थे जो पढ़ाई भी जानते थे, लिखाई भी जानते थे। तो मक्का के लोगों को इसीलिए हिजरत करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ताकि वो भी इल्म सीखने वाले बन जाएं। बात समझ आई, इल्म की बुनियाद पर। और आज भी ऐसे है कि अगर किसी जगह पर यानी बहुत ज़्यादा इल्म देने वाले इदारे मौजूद हैं और आपके शहर में इदारा मौजूद नहीं है, तो आप इल्म नाफ़े हासिल करने के लिए उस इदारे में हिजरत करके चले जाएं। बात समझ आई, तो हिजरत करके चले जाएं और जाकर इल्म को हासिल करें। उसके बाद अब हम देखेंगे कि दफ़ाए ज़रर के लिए, ज़रर कहते हैं नुकसान को, किसको? नुकसान से बचने के लिए भी हिजरत जो है वो किन सूरतों में फ़र्ज है और किन सूरतों में वाजिब है। यहाँ पर है जिस सरजमीन पर हराम का गलबा हो, किसका गलबा हो? हराम का, उस सरजमीन से निकल जाएं, हलाल रिस्क की तलब के लिए कहीं और मुंतकिल हो जाएं, हलाल की तलाश में कहीं और चले जाएं। इस पर हिजरत फ़र्ज है। क्या है? फ़र्ज है। यानी आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ हराम बहुत फैल गया है, आप वहाँ से उस तरफ चले जाएं जहाँ हराम मौजूद ना हो। यहाँ पर जो हराम कामों का गलबा है, इसका मतलब शराब जो आम हो, जुआ आम हो, सूद हराम हो, बै और शरा के मामलात में भी बेईमानी होती हो, जहाँ पर इंसान को इंसान का रुतबा न दिया जाता हो, वह शाना ज़िंदगी जी जाती हो, आप वहाँ से मुंतकिल होकर दूसरे इलाके की तरफ चले जाएं। फ़र्ज़ है आप पर। तो यहाँ पर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तरफ हिजरत की थी अपनी कौम को छोड़कर। यहाँ पर लिखा हुआ है सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 26 में भी है कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। किसकी तरफ? रब की तरफ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की थी अल्लाह तबारक व तआला की खातिर, और उनका सूरत अल-कसस की आयत नंबर 21 में ज़िक्र मौजूद है कि मूसा इस शहर से डरते हुए निकले और वो इंतज़ार करते थे कि अब क्या होगा। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम से बचा ले। जालिम कौम से, इसका मतलब जो कौम हराम के कामों में पड़ जाए वो जुल्म करने वाली है। वो कौन है? हराम काम जो भी करता हो, हमने पहले आयत के शुरू में भी पढ़ा ना कि जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हों, नाफरमानी करने वाले कौन होते हैं? हराम को अपनाने वाले। किसको? हराम को अपनाने वाले। उसके बाद जिस शहर में मुतअद्दी मर्ज फैला हो, यानी कोई वबा छूने से या फिर देखने से फैलती हो, उससे भी आप हिजरत कर जाएं, सिवाय ताऊन के। माँ सिवा किसके? ताऊन के बारे में ये हुक्म है, अगर आपके शहर में ताऊन हो, उसकी वबा खुदा ना खास्ता फैल गई है, तो आप अपने घरों में रहें। कहाँ रहें? घरों में। इसके अलावा अगर कोई और मर्ज लाहिक हुआ है तो आप फिर उसके लिए हिजरत कर जाएं। उसके बाद जिस शहर में आपका माल महफूज ना हो, आपकी जान महफूज और आपकी इज्जत महफूज, आप वहाँ से भी मुंतकिल हो जाएं। बात समझ आ रही है? ये हिजरत की चीज़ें हैं। और जान, माल और इज़्ज़त के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पर भी इरशाद फरमाया था, ये हज अकबर यानी सबसे बड़े हज का दिन है। अकबर कहते हैं बड़े को, बड़ा दिन है। तुम्हारा खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज़्ज़तें तुम पर इस तरह हराम है जिस तरह आज के दिन इस शहर की हुर्मत है। यानी तुम अपने माल, अपनी जान, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करोगे और इनके बारे में हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद हसूल नफ़ा के लिए, यानी नफ़ा हासिल करने के लिए हिजरत का क्या हुक्म है? सबसे पहले है कि यानी मिसाल के तौर पर कहीं अजाब के असार शहर में नज़र आ गए हैं, आप अपनी जान बचाने के लिए, यानी नफ़ा हुआ ना, अपनी जान बचाना एक तरह का नफ़ा हासिल करना है, वहाँ से मुंतकिल हो जाए तो उसके लिए हिजरत जायज़ है। क्या है? जायज़ है। हज करने के लिए सफ़र करना, ये सफ़र हिजरत सफ़र के ही मानी में आती है। हज के लिए सफ़र करना बशर्त ये कि आप साहिब इस्तात हैं तो फ़र्ज़ है। एक बार, मुतअद्दिद बार करेंगे यानी बार बार उम्रे के लिए जाएंगे या हज के लिए जाएंगे तो ये मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है। जिहाद के लिए सफ़र करना ये भी जायज़ है।
اس کے علاوہ اپنے شہر میں اگر رزق حلال میں آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کو ہاتھ میں رزق نہیں ملتا، تو آپ دوسرے شہر کی طرف چلے جائیں، کیونکہ رزق حلال طلب کرنا فرض ہے۔ کیا کرنا؟ فرض ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ المزمل کی پہلی 20 نمبر آیت میں کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ یعنی رزق کی تلاش کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ تجارت کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھی ہجرت کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد علم دین، علم نافع طلب کرنے کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ مکہ والوں کو بھی ہجرت کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی علم کی بنیاد پر تھا۔ کس کی بنیاد پر تھا؟ علم کی بنیاد پر تھا۔ اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا، ہجرت کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ ماں باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا، رشتہ داروں، بیوی بچوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا، ملک کے نظم و نسق چلانے، انتظامی امور کے لیے سفر کرنا، ان سب کے لیے ہجرتیں جائز ہیں۔ کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔